तो आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेगा। तो एक हो गया हम लोग का सिर्फ डिमा हसाओ नहीं, स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स का बात है, उसमें कार्बी आंगलोंग भी इंक्लूड होता है। और दूसरा हो गया हम लोग का डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट को लेके। तो अभी हम थोड़ा 1 मिनट जैसे रुकेगा पब्लिक को ज्वाइन करने के लिए लाइव में। तो ठीक है, शुरू करता है। तो आज हम दो टॉपिक में हम बात करेगा, इतना लंबा नहीं करेगा। इट इज रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। एक हो गया सिर्फ डिमा हसाओ नहीं, उसमें कार्बी आंगलोंग भी इंक्लूड है और ये आसाम गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसलिए हम कार्बी आंगलोंग का अलग अलग कम्युनिटी का, डिमा हसाओ का भी अलग अलग कम्युनिटी का, सब बात समझने के लिए हम हिंदी में बात करेगा ये टॉपिक का। उसके बाद सेकेंड टॉपिक डिमा हसाओ स्पेसिफिक होगा। तो एक नंबर जो बात हो गया वो है, आसाम गवर्नमेंट ने अभी नया सरकार फॉर्म किया है अंडर बीजेपी और मिनिस्टर चुना है और अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो जो एचएडी जो हिल एरियाज डिपार्टमेंट जो है उसका ये दिया है कृष्णेंदु पॉल को, वो कचार वहां का एमएलए है। ये चीज हम बोलना चाहता है कि इलेक्शन के समय बीजेपी पार्टी ने इलेक्शन के समय मैनिफेस्टो में एक नंबर पॉइंट में लिखा था डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में कि अगर आप लोग बीजेपी को जिताओगे तो हम लोग आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करेंगे। और आर्टिकल 244A में क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? द क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट, जो है एक स्टेट विद इन ए स्टेट, एक सेपरेट स्टेट नहीं, लेकिन आसाम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट, स्टेट विद इन ए स्टेट, जो हिल एरियाज, द ट्राइबल हिल एरियाज अंडर आर्टिकल 244(2) उसका अंदर में जो दिया है उसको लेके एक ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट करने का एक प्रोविजन दिया है, उसको बोलते हैं आर्टिकल 244A। और ये एमएलए इलेक्शन में कार्बी आंगलोंग एंड डिमा हसाओ में ये एक नंबर टॉपिक हुआ, मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया एक नंबर पॉइंट में, और पब्लिक ने वोट भी दिया, तो अभी सरकार फॉर्म हो गया। लेकिन ये हम लोग को सबका दिल में है, कार्बी आंगलोंग का और डिमा हसाओ का आदमी का, कि हम लोग को दिल से तो हम लोग को विश्वास करने का बहुत मुश्किल है कि सच में आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करेगा, ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट करेगा बोल के। क्यों? क्योंकि 1969 से अभी तक लेके कुछ भी नहीं हुआ है। तो बिकॉज 1969 से हम लोग रुक रहा है, 57 ईयर्स हो गया है, तो 57 ईयर्स से तो धोखा ही खाया है। तो सिर्फ जुबानी बात मुंह से जो बोला है तो उसको तो हम लोग कैसे विश्वास करेगा कि आर्टिकल 244A गवर्नमेंट दे देगा। लेकिन फिर भी लोगों ने विश्वास किया, लीडर्स लोग ने कमिटमेंट दिया कि आप लोग जिताओ तो हम लोग आर्टिकल 244A देंगे। मैनिफेस्टो में भी एक नंबर में लिखा, तो अभी जिता दिया। तो ठीक है, समय तो है, अभी भी 1 महीना भी नहीं हुआ है। और कार्बी आंगलोंग का सीएम तुलीराम रोंगहांग ने उसका फर्स्ट स्पीच में ये इश्यू को उठाया भी है, उसको हम लोग वेलकम करता है। लेकिन स्पीच बोलने से तो काम तो नहीं हो जाता है, लेकिन स्पीच में बोलना भी जरूरी है। तो स्पीच में बोला कार्बी आंगलोंग का सीएम तुलीराम रोंगहांग ने, जो अभी एमएलए भी हो गया है, तो द डिमांड ऑफ आर्टिकल 244A को याद दिलाया। तो वी वेलकम इट ऑल, सबने भी वेलकम किया है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। सी, आज देखो, हम पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया, दिस इज बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स। लेकिन आर्टिकल 244A और ऑटोनोमस स्टेट तो देना दूर का बात है, वो तो बहुत दूर का बात है। एचएडी द हिल एरियाज डिपार्टमेंट का जो ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ही नॉन हिल डिस्ट्रिक्ट का एमएलए को दे दिया। डिमा हसाओ से 1 एमएलए है हमारा, कार्बी आंगलोंग से अभी 5 एमएलए है,
तो हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो पहले 2 हुआ करता था, तो अभी 3 हिल डिस्ट्रिक्ट्स और 2 ऑटोनोमस काउंसिल है उसमें, तो उसमें 6 एमएलए है अभी टोटल। तो हिल डिस्ट्रिक्ट का 6 एमएलए को छोड़ के नॉन हिल डिस्ट्रिक्ट, प्लेन डिस्ट्रिक्ट का, अलग डिस्ट्रिक्ट का एमएलए को हिल एरियाज डिपार्टमेंट का ये बना दिया, एचएडी मिनिस्टर बना दिया। सी, ये बहुत लोग, मेरा व्यूअर्स यंग लोग होगा, ये हम लोग को समझना है कि ये एचएडी मिनिस्टर ये छोटा मोटा बात नहीं है। एचएडी मिनिस्ट्री छोटा मोटा बात नहीं है। क्यों छोटा मोटा बात नहीं, हम समझाता है। एचएडी मिनिस्ट्री क्यों निकला? हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जब असम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तब से उस टाइम में एचएडी मिनिस्ट्री नहीं था। उस टाइम में ट्राइबल्स अफेयर्स बोल के एक ही मिनिस्ट्री था, सब ट्राइबल्स के लिए। असम में जितना ट्राइबल है सबके लिए ट्राइबल अफेयर्स बोल के एक डिपार्टमेंट था। तो 1969 में क्या हुआ कि 1969 में एक मूवमेंट हुआ, ऑटोनोमस स्टेट का मूवमेंट हुआ। ऑटोनोमस स्टेट बोल के नहीं है, उस टाइम में तो सेपरेट स्टेट का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो उसमें बाद में क्या हुआ कि वो मूवमेंट होते होते 1969 में खासी हिल्स, जेंटिया हिल्स, गारो हिल्स, जो पहले असम के अंदर था, वो लोग भी डिस्ट्रिक्ट्स था और वो लोग का अंदर में भी काउंसिल्स था 6 शेड्यूल का, वो लोग सब यूनाइट होके बोला कि हम लोग अभी असम के अंदर नहीं रहेंगे। वो लैंग्वेज मूवमेंट से स्टार्ट हुआ। जब एसएमएस लैंग्वेज को कंपलसरी बनाने का कोशिश किया, उस टाइम में वहां से एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज को लेके नहीं था, एक कंप्लेन था अमंग द हिल ट्राइबल्स की, मतलब हमारा एरिया को नेग्लेक्ट करा जा रहा है एंड वी नीड आवर ओन इंडिपेंडेंस एंड आवर ओन पॉलिटिकल पावर बोल के। तो उस टाइम में 1969 में फाइनली एक नया स्टेट का मूवमेंट हो गया एंड हिल स्टेट होके खासी हिल्स, गारो हिल्स, जैंटिया हिल्स वो लोग अलग हो गया और फाइनली बाद में वो लोग अपना फुल फ्लेजेड स्टेट मेघालय मिल गया। वो स्टेट बनने का जब बात हुआ, हिल स्टेट बनने का जब बात हुआ, तब हमारा डिस्ट्रिक्ट और कार्बी आंगलोंग, उस टाइम में मिकिर हिल्स नाम था कार्बी आंगलोंग का, और डिमा हासाओ का नाम उस टाइम में नॉर्थ कचार हिल्स था। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट भी वो हिल स्टेट का पार्ट होने के लिए बात चल रहा था। लेकिन यहां का लीडर और यहां का लोग ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि हम लोग ये नया स्टेट जो बनने जा रहा है मेघालय, उसमें हम लोग नहीं जाके हम लोग आसाम में ही रहेंगे बोल के फाइनली ये डिसीजन हुआ। इसलिए आज के दिन में डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट और कार्बी आंगलोंग आसाम का पार्ट है अभी भी, एंड द ओनली हिल डिस्ट्रिक्ट है, 2 हिल, अभी 3 हिल डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसलिए क्या किया, गवर्नमेंट के साथ में एक बातचीत हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। ठीक है, हम लोग सेपरेट स्टेट नहीं जा रहे, वी आर नॉट टेकिंग द ऑप्शन ऑफ सेपरेट स्टेट, लेकिन हम लोग को भी एक राइट मिलना चाहिए। तो उस टाइम में 2 चीज निकला। एक हो गया आर्टिकल 244A मिला हम लोग को, कि मतलब फ्यूचर में आप लोग जब भी आप लोग को एक ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आप लोग ऑटोनोमस स्टेट ले सकता है ऑल द हिल डिस्ट्रिक्ट का एरिया मिला के। और दूसरा प्रोविजन उस टाइम में निकला, और दूसरा प्रोविजन हो गया कि हिल एरिया डेवलपमेंट, एक नया डिपार्टमेंट निकाला हिल एरियाज का डेवलपमेंट के लिए। तो आप ये बात अच्छा से समझिए, 1969 का आगे में एक ही डिपार्टमेंट था फॉर ऑल द ट्राइबल्स। इसमें प्लेन ट्राइबल्स, हिल ट्राइबल्स ऐसे बोल के कुछ डिफरेंस नहीं था। ये सब आसाम का अंदर, आसाम गवर्नमेंट का अंदर में एक डिपार्टमेंट था ट्राइबल्स लोग के लिए, एक ही डिपार्टमेंट। लेकिन 1969 में जब मेघालय स्टेट का क्रिएशन का वो शुरू हो गया, तब कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ आसाम में रहने का डिसाइड किया। इसलिए हम लोग को एक नया डिपार्टमेंट दिया। वो ट्राइबल वेलफेयर का डिपार्टमेंट को काट के, तोड़ के 2 डिपार्टमेंट निकला। तो वो 2 डिपार्टमेंट हो गया, एक तो वेलफेयर ऑफ प्लेन ट्राइब्स और एक हो गया हिल एरियाज। मतलब उसमें डिफरेंशिएट कर दिया। एक हो गया ट्राइबल, जो मोस्टली जो हम लोग का प्लेन ट्राइबल्स, जो मतलब अपर असम, बोरोलैंड, बीटीसी एरिया में रहता है। लेकिन हमारा हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए, हम लोग को हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए उस टाइम तो 2 ही था,
नॉर्थ कचार हिल्स नाम था मिकिर हिल्स, अभी डिमा हसाओ एंड कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग। हम लोग मेघालय नहीं गया बल्कि हिल ट्राइबल्स लोग के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया, HAD, हिल एरियाज डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो डिपार्टमेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, क्योंकि 1969 के बाद से अभी ऐसा सिस्टम हो गया कि गवर्नमेंट से जो भी हिल एरियाज में, मतलब कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और हमारा एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, उस टाइम में जो भी पैसा आता है, जो भी डिसीजन स्टेट की तरफ से आता है, उसको देखभाल करने के लिए HAD मिनिस्ट्री बोल के एक नया डिपार्टमेंट निकल गया, हिल एरियाज डेवलपमेंट बोल के एक नया डिपार्टमेंट निकल गया। तो इसलिए एक पावर मिला। पहले हम लोग का काउंसिल, कार्बी आंगलोंग का काउंसिल, हम लोग को अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग फंडिंग के लिए अलग अलग से हम लोग को बातचीत करना पड़ता था, जैसे कि PWD का PWD डिपार्टमेंट से, PHE के PHE से। लेकिन जब हम लोग को HAD डिपार्टमेंट मिल गया तो ये HAD एक ऑल इन ऑल टाइप एक डिपार्टमेंट बन गया, जो डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में जो भी फंड्स आता है उसको हैंडल करने के लिए, जो भी डेवलपमेंट, मतलब उसका थ्रू से पहले HAD हैंडल करता है स्टेट लेवल में, एंड देन HAD हम लोग को दो काउंसिल को मतलब फंड रिलीज करता है, स्कीम्स का जो भी स्टेट लेवल से अप्रूवल होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, वो मेन एक ये हो गया, मिनिस्ट्री हो गया। तो इसलिए HAD डिपार्टमेंट क्रिएट ही करा गया था, बिकॉज हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग मेघालय नहीं जाएगा, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग आसाम में रहेगा बोल के हम लोग ने डिसाइड किया, यहाँ का लोग ने सेक्रीफाइस किया, आसाम में रहने का डिसाइड किया। इसलिए एक नया डिपार्टमेंट मिला, हिल एरियाज डिपार्टमेंट बोल के, HAD बोल के। और इसलिए जो बाद में प्लेन ट्राइब्स वाला अलग हो गया। लेकिन आज के दिन में क्या हो गया कि तब से लेके हमेशा जो HAD मिनिस्टर होता है, जो ये डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है, वो ये हिल डिस्ट्रिक्ट से चुना जाता है। वो कार्बी आंगलोंग से होता है, नहीं तो डिमा हसाओ से होता है। तो कभी कभी क्या करता है, रोटेशन पॉलिसी करता है। तो हमेशा से ये HAD डिपार्टमेंट 1970 से लेके हमेशा ये हिल डिस्ट्रिक्ट को ही देता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही बनाया था कि हिल पीपल लोग के लिए और वो लोग का सेक्रीफाइस के लिए कि आसाम में रहने का चूज किया बोल की। लेकिन ये लास्ट दो गवर्नमेंट में हम लोग को देखने को मिला है कि HAD मिनिस्ट्री को, हिल एरियाज डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री को, हम लोग का यहाँ का MLA को नहीं देके नॉन हिल एरियाज को MLA को दे देता है। यहां में हम लोग का 5-5, लास्ट टाइम में तो 5 था, अभी तो 6 MLA हो गया, लेकिन HAD मिनिस्ट्री को नॉन हिल एरिया का MLA को दे देता है। और इस बार तो प्लेन एरिया का बाराक वैली का MLA को दे दिया HAD मिनिस्ट्री। अभी हम वो MLA के बारे में हम कुछ खराब हम नहीं बोल रहे, हम उसको पर्सनली जानता भी नहीं है। कृष्णेंदु पॉल, उसका कैपेबिलिटी है मिनिस्टर होने के लिए, नहीं होने के लिए, उसमें हम कुछ, मेरा व्यू हम नहीं दे रहा है। लेकिन ये सिंपल बात है कि ये डिपार्टमेंट ही क्रिएट किया था हिल एरिया लोग को पॉलिटिकल पावर और देने के लिए, बिकॉज हमारा पॉलिटिकल पावर कम था, इसलिए उस टाइम में आसाम से मेघालय बना। तो बाकी लोग मेघालय चला गया, जैंतिया, गारो, खासी। लेकिन हम लोग को जब पूछा तो हम बोला नहीं, हम लोग आसाम में रहेंगे। तो हम लोग ने ट्रस्ट किया द ग्रेटर असमी सोसाइटी को और पूरा असम गवर्नमेंट को हम लोग ने ट्रस्ट किया, पॉलिटिकली ट्रस्ट किया। तो इसलिए हम लोग को बोला कि ठीक है, इन रिटर्न आपने ये डिसीजन लिया हम लोग को साथ रहने के लिए, इसलिए आप लोग को लॉयल्टी को हम लोग रिवॉर्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं, वो है आर्टिकल 244A एंड HAD, हिल एरिया डेवलपमेंट, एक नया डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री। और 1970 से, तब से लेके हमेशा कार्बी आंगलोंग नहीं तो डिमा हसाओ का MLA को वो डिपार्टमेंट को मिनिस्टर बनाता है। इसलिए सब गवर्नमेंट में भी एक मिनिस्टर तो हिल एरिया से एक मिनिस्टर तो मिलता है, अगर दूसरा डिपार्टमेंट नहीं देने से भी। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि 6 MLA होने के बावजूद नॉन हिल एरिया का MLA को ये HAD मिनिस्टर दे दिया। क्यों? और आप लोग बोलता है कि आर्टिकल 244A देगा इलेक्शन के टाइम में। मैनिफेस्टो में एक नंबर बात देता है कि आर्टिकल 24 बीजेपी को जिताओ, आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट कर देगा।
ऑटोनोमस स्टेट दे देगा, मतलब वाह कितना बड़ा सपना दिखा दिया। और पब्लिक लोग ने भी विश्वास करके धुमाधुम वोट दे दिया, कार्बी आंगलोंग में भी, यहां में भी। क्योंकि हाँ, हम लोग को सरकार सब जगह में है, हम लोग क्यों नहीं दे सकेगा, सेंटर में है, स्टेट में है, काउंसिल में है, ऐसे बोला। लीडर लोग भी कैंपेन में बोला, अरे हम लोग को एक बार और वोट दो, हम लोग कर देगा बोल के। हम लोग एक नंबर पॉइंट में मैनिफेस्टो में कि आर्टिकल 244, अरे आर्टिकल 244 एक ऑटोनोमस स्टेट देना तो बहुत बड़ा बात है। ऑटोनोमस स्टेट दिया मतलब आसाम का अंदर में और एक मिनी स्टेट होगा, उसका अपना चीफ मिनिस्टर होगा, उसका अपना मिनिस्टर्स होगा, बहुत सारा एमएलए होगा। दैट इज एन ऑटोनोमस स्टेट, मतलब स्टेट विद इन ए स्टेट। असम स्टेट का अंदर में एक छोटा सा स्टेट, कार्बी आंगलोंग डिमा हसाओ, वो जो हिल एरियाज है उसको लेके। ये तो बहुत बड़ा चीज है। फिर भी ठीक है, विश्वास करना तो मुश्किल है, फिर भी हम लोग करता है, बिकॉज सब चाहता है हम लोग ये चीज। लेकिन वो देना तो बहुत दूर का बात है। जो एचएडी मिनिस्ट्री बनाया था अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में, जब आप एचएडी मिनिस्ट्री है, एक डिपार्टमेंट है, और उसमें आप एक मिनिस्टर बना सकता है कार्बी आंगलोंग नहीं तो डिमा हसाओ से, और 6 एमएलए है आपका यहां में, सब 6 बीजेपी जीता। तो आप एचएडी मिनिस्टर नहीं देता है, बाराक वैली का एचएडी मिनिस्टर बना दिया, हिल एरिया डेवलपमेंट का मिनिस्टर बना दिया, तो आप आर्टिकल 244A और ऑटोनोमस काउंसिल तो बहुत दूर का बात है। वो तो बहुत दूर का बात है। आप लोग का वादा तो, प्रॉमिस तो झूठ है, ऐसे मालूम हो गया। आर्टिकल 244A धीरे धीरे करके दो, हम लोग समझेगा। लेकिन एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है हिल एरिया डेवलपमेंट, जो हम लोग का पॉलिटिकल पावर देने के लिए 1970 में बनाया था, जो कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ का एमएलए लोग को ही मिनिस्ट्री देने के लिए एक नया, सो दैट परमानेंट हम लोग को एक मिनिस्ट्री मिलेगा। और ये एचएडी मिनिस्ट्री मामूली बात नहीं। हाँ, अभी भी बहुत लोग मालूम नहीं है ये बात। एचएडी मिनिस्ट्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, बिकॉज कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और डिमा हसाओ में जो काउंसिल में जो पैसा आता है, हजार हजार करोड़ जो आता है, वो फर्स्ट एचएडी मिनिस्ट्री का थ्रू से आता है, वो एचएडी का तरफ से आता है। तो पहले पैसा, पहले सब कुछ मतलब एचएडी में आता है, वो एचएडी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो एक पॉलिटिकल पावर है जो हम लोगों ने तकलीफ करके 1970 में मिला, हम लोग एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स करके। तो वो चीज हम लोग को हाथ से फिर 2026 में जब हम लोग को मोर पावर मिलना है, हम लोग ने लेस पावर कर दिया। तो लेस पावर कर देना, हम लोग ने अपना पावर गिव अप कर दिया। आर्टिकल 244 बाद में दो लगने से हम लोग रुक रहा है, नेक्स्ट ईयर दो, नहीं तो अभी देने सकने से अभी दो। लेकिन अभी देने का तो बात तो छोड़ो, आर्टिकल 244 है ऑटोनोमस स्टेट, आप लोग ने तो एचएडी मिनिस्ट्री छीन लिया और दूसरा का हाथ में दे दिया, कैसा होगा। लेकिन फिर भी कल परसों कृष्णेंद्र पॉल जो एचएडी मिनिस्टर है वो भी आया था हाफलोंग में, काउंसिल ने सब वेलकम किया। ठीक है, हम आप लोग को समझ सकता है, यहाँ का सीएम, ईएम, एमएलए रूपाली लंगथासा, आप लोग पार्टी से बाउंड है, आप लोग बीजेपी का है, आप लोग अगेंस्ट नहीं कर सकता ये डिसीजन, असम गवर्नमेंट लेने वाला डिसीजन है, आप लोग अगेंस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, हम समझ सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो पॉलिटिकल अवेयरनेस तो होना चाहिए, और अपना पॉलिटिकल राइट का अवेयरनेस तो होना चाहिए। और ये सिर्फ हमारा काउंसिल को नहीं बोलता है, हम कार्बी आंगलोंग को काउंसिल को भी बोल रहा है। तुलीराम रोंगहांग सीएम फर्स्ट स्पीच में एकदम स्पीच मारा, आर्टिकल 244 चाहिए बोल के। तुलीराम रोंगहांग सीएम ने, बहुत अच्छा बात है, हम लोग सब सपोर्ट किया, किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, अक्रॉस पार्टी लाइंस सबने सपोर्ट किया है। हम लोग को चाहिए ऐसा वाला इशू रेस करते रहो, लेकिन सिर्फ इशू रेस करने से नहीं होता है ना। इशू रेस करता है कि आर्टिकल 244A हम लोग को मिलना हक है, लेकिन एचएडी मिनिस्ट्री भी हम लोग को मिलना हक है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री क्रिएट किया गया था, क्योंकि हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट नहीं दिया था उस टाइम में, हम लोग नहीं गया था, और आर्टिकल 244A और एचएडी मिनिस्ट्री दिया था, दो चीज दिया था। दो चीज में आर्टिकल 244A तो दिया ही नहीं अभी तक, 57 ईयर्स हो गया नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट एचएडी मिनिस्ट्री तो हमेशा, तब से जो 1970 से फर्स्ट कार्बी हुआ, उसके बाद में डिमासा हुआ, उसके बाद में कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ का एमएलए में एक्सचेंज करते गया एचएडी मिनिस्ट्री, लेकिन हमेशा हम लोग का हिल ट्राइबल एमएलए को देता था, क्योंकि हमारे लिए ही बनाया था ये। तो जब हमारा हाथ से चला गया, तो कार्बी आंगलोंग को लीडर आप लोग भी बीजेपी में होने से भी एटलीस्ट इस चीज को तो आप लोग यूनाइट होके, 6 एमएलए है, आप लोग यूनाइट होके तो डिमांड करो कि नहीं,
सर, मैडम, हुएवर, ये एचएडी मिनिस्ट्री तो हम लोग हिल एरिया के लिए बनाया है। दिस इज ऑल्सो आवर पॉलिटिकल पावर, दिस इज आवर पॉलिटिकल राइट। इसलिए एचएडी मिनिस्ट्री तो हम लोग को हाथ में होना है, हम लोग को ही देना है। किसी को भी दे दो, हम लोग को बीच में किसी भी जो बेस्ट क्वालिफाइड है, लेकिन हम लोग को यहाँ हाथ में रहना है। ये चीज आप लोग क्यों यूनाइट नहीं करता है? तो इसलिए हम बोला आज के दिन में हम क्रिटिसाइज करने नहीं आया, हम पार्टी पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया। हम बोलना चाहता है कि हमारा 6 एमएलए, कार्बी आंगलंग का 5 और डिमा हासाओ का 1 एमएलए, आप लोग एक साथ होके असम गवर्नमेंट को बोलिए, चीफ मिनिस्टर को भी बोलिए कि एचएडी मिनिस्ट्री हिल एरिया डिपार्टमेंट 1970 में बनाया था, क्योंकि हम लोग मेघालय नहीं जाके आसाम में रहने का डिसीजन लिया, और इसलिए हमारे लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया। पहले ट्राइबल, सिर्फ ट्राइबल के लिए एक डिपार्टमेंट था, बाद में प्लेन ट्राइब्स और हिल ट्राइब्स बोल के 2 अलग बना दिया। और हिल ट्राइब्स क्यों बनाया? कार्बी आंगलंग और डिमा हासाओ हम लोग को एक गिफ्ट दिया था, क्योंकि आप लोग आसाम में रहने का डिसीजन लिया। और तब से लेके हमेशा ट्राइबल हिल का एमएलए ही मिनिस्टर होता है ये डिपार्टमेंट का। लेकिन क्यों अभी बाराक वैली का प्लेन एरिया का एमएलए को क्यों हिल एरिया डेवलपमेंट एचएडी मिनिस्टर बना दिया? हम वो एमएलए को कुछ खराब नहीं मिलता है, उसका कुछ गलती नहीं है, लेकिन हमारा जो 6 एमएलए है, आप लोग एक साथ यूनाइट करके आप लोग ये डिमांड रखो। हम लोग आप लोग के साथ है, हम लोग आप लोग के साथ है। ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। पहले पार्टी को नहीं देखना है, पहले हम लोग को एक साथ यूनाइट होना है। हम लोग हिल एरियाज का जो हम लोग को एक साथ होना है, ट्राइबल्स लोग, हम लोग यूनाइट होना है, क्योंकि हम ट्राइबल्स लोग के लिए ही दिया था ये हिल एरिया डिपार्टमेंट। ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट को 2 भाग करके, तो क्यों अपना हाथ से ये जाने देता है हम लोग? ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कांग्रेस लोग भी निकलो, इसमें एनपीपी हम लोग तो निकलेगा ही निकलेगा, हम लोग भी सपोर्ट करेगा, लेकिन हम लोग चिल्लाने से नहीं होगा, क्योंकि पहले आप लोग अपना हक मांगना पड़ेगा। तो ऑल द 6 बीजेपी एमएलएस, प्लीज आप लोग बोलो कि एचएडी मिनिस्ट्री हम लोग का हक है बोल के, और उसमें पब्लिक लोग भी आप लोग का साथ देगा। लेकिन अगर आप लोग ही नहीं मांगेगा, आप लोग नहीं मांगेगा और हम लोग मांगेगा, तो ये डिमांड को गवर्नमेंट नहीं सुनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगा कि एमएलए लोग ही सेटिस्फाइड है, 2 काउंसिल है, वहां का सीएम ईएम लोग सब सेटिस्फाइड है, वो लोग कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्यों कंप्लेन कर रहा है, ऐसे बोल के हम लोग को बोलेगा। लेकिन अपना हक, अपना पॉलिटिकल पावर को ऐसे सेक्रीफाइस मत करो, बिकॉज ऐसे धीरे 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 करके पॉलिटिकल पावर जब चला जाएगा ना, तो लास्ट में और वापस नहीं आता है। एक बार जब चला जाता है, वापस नहीं आता है। हाँ, आप लोग को फंड देगा होगा इन रिटर्न, आप लोग को डिपार्टमेंट में फंड देगा होगा, आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करने मिलेगा, आप लोग धनी होते जाएगा, आप लोग रिच होते जाएगा, आप लोगों को और भी करोड़पति होते ही जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पावर को कॉम्प्रोमाइज मत करो उसमें, क्योंकि ये सिर्फ आपका पावर नहीं है। कोई आप भी कल भी पावर से गिर जाएगा, मर जाएगा, आदमी है, एक दिन तो मरेगा, लेकिन एक बार जब चला गया हाथ से, तो यही ट्रेंड हो जाएगा। इसलिए ये यूनिटी रखो, कार्बी आंगलों का लोग भी यूनिटी रखो। आप लोग का तो 5 एमएलए है, आप लोग का तो, आप लोग यूनिटी रखो। पहले कितना आप लोग का एचडी मिनिस्ट्री आप लोग का हाथ में रहता रहा, आप लोग भी तो यूनिटी रखो, आप लोग भी तो आवाज उठाओ। पार्टी का अगेंस्ट जाना जरूरी नहीं ना, पार्टी छोड़ना जरूरी नहीं ना, आप लोग तो पार्टी का आदमी है, आप लोग को क्यों, लेकिन अपना हक मांग तो सकता है ना। एक एक ही तो मिनिस्ट्री है हम लोग का, हम लोग के लिए लगने से दूसरा मिनिस्ट्री नहीं मिलने से कोई बात नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, बाकी में बुरा लगता है। बोरो लोग को देखो, बोरो लोग को तो कितना मिनिस्ट्री मिल जाता है, कितना डिपार्टमेंट मिल जाता है। हम लोग अपना लिए जो एक मिला था डिपार्टमेंट, हम लोग के लिए जो क्रिएट किया था, वो ही हम लोग का हाथ से चला जाता है। तो इसमें हम लोग समझना है कि एक एक जो राइट है, वो हम लोग बहुत हार्ड वर्क करके हम लोग ने अर्न किया है, पॉलिटिकल राइट। तो खोने में तो एक दिन में खो जाता है। इसलिए हमारा आसाम में जो एकमात्र डिपार्टमेंट बनाया था हिल ट्राइबल्स लोग के लिए, हिल एरिया डिपार्टमेंट, वो हम लोग को हाथ में रहना है। एचडी मिनिस्ट्री
हिल एरिया का जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट है, वो हम लोग का एमएलए को मिलना है, और ये पावर हम लोग को दे दिया है। बहुत दुख का बात है। रानू बठारी ने बोला जिनी डिमासाराव दे बुजिया सर, जिन डिमासाराव दे बुजिया दोहाला फानासाराव वो बुजिया, फानासाराव वो बुजिया दा बुंसी माबुआ एमएलए जादा दा बुंसी वो बुजिया इसका वो बुजिया बा निकला ही जिंग ट्रिक ट्रिक डोंगला मा बुग्राउनिया दा बुजिया इसका वो जिंग बुजाइमा नांगदो भारत नि सुबुं इंडिया नि सुबुं बो स्कांहा ब्रिटिश रूल नि हादों बहा बुंसी वो बुजिया दा यूनाइटेड जाया बा दा ओदेबानि 300 years नांखा 300 बছर नांखा इंडिपेंडेंस माइमा निकलाई ना बानी बुजिया ब्रिटिश रावला गुफुसा रावला बांगिया दा पूरा इंडियंस भारत नि सुबुंला बांगदाव दा लाख लाख गुफुसा रावला बांगिया इसका बांगिया हिबो बुंसी कंट्रोल खायका ना बानी इसकला जिंग इंडियन साराव बुजिया बु समयहा 300 years नांखा बुजाइमा निकलाई ओदेबाना इबुला मुचिनिया मामुली ग्राव इसका वो बुजिया 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 थिंग बार बार आ जिंगला बुजिया उली चीनिंग डोंगला दु इसकला मलाई जादिबो ओरा चांस माइदु मलाई जादिबो ओरा हमलाउदु ओदेबानी बुजिया इसकला आरबो चमनांगदु बुजिया इसकला आरबो बुजाइमा नांगदु ग्रावला ओदे तो यही बात है। वैसे तो बहुत कुछ बोलने का बात है आज, लेकिन हम ज्यादा अलग अलग टॉपिक में नहीं जाएगा। एक सिंपल टॉपिक हम इतना दिन से देख रहा है, हम रुक रहा था, हम बहुत पहले भी हम कमेंट दे सकता था ये एचडी मिनिस्ट्री के ऊपर में, लेकिन हम रिएक्शन देख रहा था कि कौन निकलता है, क्योंकि वही है ना, यहाँ तो सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स, इसलिए मैंने टॉपिक दिया आज का दिन में, स्टॉप प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स। अगर हम बोलेगा तो डेनियल लंका साहब बोला ओपोजिशन लीडर है, हाँ, इसलिए वो तो किस बीजेपी को खराब बोलने के लिए वो बोला, इसलिए हम रुक रहा था कि एचएडी मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट हम लोग के लिए बनाया, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 काउंसिल का पैसा सिर्फ एचएडी के थ्रू से आता है, इसलिए अपना हाथ में रखना है ये पावर। तो हाथ से जाने का बाद में भी आई वॉज वेटिंग कि कोई एनजीओ, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्राइबल एपेक्स बॉडी, कोई स्टूडेंट यूनियन, अलग अलग पार्टीज क्या बोलता है, उसके लिए हम रुक रहा था। लेकिन बहुत कम आवाज उठा है, बहुत कम आवाज उठा है। तो मेरा ये लाइव बोलने से क्या हो जाएगा मालूम नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ये आवाज तो उठाएगा। लगने से हम लोग को अगर सड़क में निकलने लगा तो सड़क में निकलने के लिए तो हम एनी टाइम हम रेडी है प्रोटेस्ट करने के लिए। हंगर स्ट्राइक 1 वीक तक हम हंगर स्ट्राइक पहले कर दिया, तो बिना खा के भी हम फिर से 1 वीक हम बेच सकता है। लेकिन वो करने के पहले हम आज लाइफ में ये एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत लोग को तो एचएडी मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंस भी मालूम नहीं है, स्पेशली न्यू जनरेशन को, कि ये कितना एक्चुअली बड़ा पॉलिटिकल पावर हम लोग अपना हाथ से दे रहा है, कि कैसे खो रहा है हम लोग का पावर। और हम लोग को सपना क्या दिखाया इलेक्शन में, ऑटोनोमस स्टेट दे देगा, आर्टिकल 244A दे देगा। ऑटोनोमस स्टेट का मीनिंग समझता है, एक स्टेट आसाम का अंदर में और एक छोटा सा स्टेट, मतलब हम लोग का अपना चीफ मिनिस्टर होगा, हम लोग का अपना बहुत सारा एमएलए होगा, मिनिस्टर होगा। वो तो छोड़ो, अभी आसाम में जो हो सकता है अभी, वो तो सपना दिखाया, पुलाव खिलाया हम लोग को, खयाली पुलाव। लेकिन अभी जो हो सकता है, जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी हम लोग का नाम से निकला था, उसको ही नहीं दिया है तो क्या बोलेगा। लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हम जैसे दबा के भी रखा है, आवाज को दबा के रखा है, हमारा काम है कि मतलब धीरे धीरे करके उसको तोड़ना। दैट इज माई प्लान। एंड वो अकेला से भी नहीं होता है, सबके साथ में भी होता है। ये इलेक्शन में भी बहुत लोग हम लोग से जुड़ा, बिकॉज हम लोग को देखो डर्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आया। वी हैव नॉट कम हियर फॉर डर्टी पॉलिटिक्स एंड पर्सनल पॉलिटिक्स। और एक बात भी बोल के हम खत्म करेगा, दोहा हम थोड़ा डिमा हासाव में बोलेगा, दोहा जिंग डिमासाराव नाय फालांगदु जार 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 जिंग नाम जलाइदु आर मासी ग्राव आंसमा मिजिंगदु इलेक्शन ला क्रिप जादिबो मलाउदु, क्रिप जादिबो इलेक्शन मलाउदु, खाली जिंग स्निंग इलेक्शन मलाउदु उली निया। गिबिन देश हाबो, गिबिन स्टेट हाबो, क्रिप जका हाबो, जारनि जादिनि बिसिंग हाबो, गिबिन गिबिन कैंडिडेट बाइगदु, गिबिन गिबिन पार्टी बो फाइदु। स्काबो दोहाला इलेक्शन जामखा,
election jambani yahon ha doha ang baini grau khana du baini spung angke phone khlai du ai ani orunodoi khatska arri nangnia chidu ani job card ni bill ke mathawi deng du angke transfer khlai kha ani angke quarter ni prang quarter haigerma nangkha uli sosi uli aba grau khana du ang nale phone phai du odebani ang direct party ni subung ke ang sima mijing du nishi election nadi politics nadi buke hamsi khlai buji jar ni subung ke uli da khlai malai ni jadi ni subung khela ni simut si khlai fuya malai ni jadi ni da uli khnaya lo malai ni jadi bo given constituency ha given party ke vote given party ha vote doba se ha nishini party ha khimni party ha vote donai kha bunsi bangdau hi malai ni jadi sikabo jini party ha bo congress sarau bunsi bo vote la khicha sikabo maiba se da malai ni jadi ni vote sikabo orala bunsi saikhoya lo jarni bisinga uli khlaya lo dombria lo sikabo jingla jarni sibung kening blaiba se doha bili angke phone khlai du clip dimasarau ke uli khlai du doha khusiriya ne transfer na lai transfer ni phone phai du ai sir an nobra gababan niklei NPP gababan niklei angke transfer khlai kha ulia ba a direct bunsi CM jang EM jang sailai ba ha worker jang sailai ba direct bunsi chidu a nisila BJP ha vote doya ba seda odebani 2000 ni gedebarau ke chi uli chidu ibu nadi jathai ibu nadi politics this is dirty politics uli khlai ba hamya do jarni jadini bising haning uli khlai du chkala braha jingrausi jafuma bedehe jingrausi jafuma are election hala khali jini jadi election laudu uli niada asim sarau ni bising habo hereba congress ni bubra jama hereba BJP ni bubra jama hereba AGP ni bubra jama hereba raijor dol ni bubra jama meghalaya habo garo jadada hereba NPP ni bubra jama hereba garo jadada BJP ni bubra jama congress ni bubra jama Mizoram habo mizo jadada hereba ZPM ni bubra jama hereba MNF ni bubra jama Nagaland habo ulining skabo election jam kha doha uli saikuma nangya dohala jingkhet chala grausi jama nangdu ajin spungla bangya given jadini la population bangdo asim satsla garotsla khasitsla bunsila lakh ha bunsi 10 lakh 15 lakh population bunsini skabo jingla Dima Hasau ni bising haning doha Dima Sarau 1 lakh bojaya odebani election hala de jadu angbo manidu election hala jani campaign klai jani grau ke khaiko skabo dohala election jam kha odebani uliaba dakhlai uliaba politics dakhlai transfer khlaima quarter haigermani notice rima ode scheme khatima uliaba bon khlai ang direct sidu uliaba hamya yaba jathai ke nisi yawai manang yado eraha uliaba politics ke uli sling manang ya jing dima sarola unity ha dong manang du grausi jahi dong manang du ule skala ang direct warning tidu nisi ke direct warning didu nisi uli khlai du skala ang khija khalawi deng du jin nagarobo dong jini jalai raubo dong jingbo khalawi dong do আর উলিনিং যা ফালাংদু স্কেলা দহা গুন্ডা রাজ পলিটিক্স কে নিং নিশি ইয়াওয়াইদু ইলেকশন দেবানি ইয়াহনা বো স্কেলা জিংবো ডাকনা নিফ্রাংলা গুন্ডা জামা বু সময় হালা জারনি জাদিনি বিসিংহা উলি নাম জালাইদু স্কেলা হাউসিবু জিংকে দাচিলাই উলি স্কেলা পয়লা নিশি ইবু গুন্ডা রাজ পলিটিক্স কে বনখ্লাই ইলেকশন জামখা হেরে এনপিপি সুং হেরে কংগ্রেস नि सुबुं हेरे बीजेपी नि सुबुं उलि खायमा नांगिया ट्रांसफर खायमा नांगिया जस्ट अपोजिशन नि सुबुं बानि खाय ट्रांसफर खायमा नांगिया क्वार्टर प्लान दिखनमा नांगिया उलियाबा बन खाय बिल माथाव हि देंदु उलियाबा बन खाय जारनि सुबुं के उलि दाखलाय निसि मलायनि जादिनि सुबुं खेला खाया दो ओराला खाया मलायनि जादिनि कन्स्टिट्युएन्सि आला इबो प्रॉब्लम जाया खाली दिमासाराव के बुंसि निसि खायफुबा नाबानि जाबा बुबो आं मिथिदु वर्कर सरावनि खायबो जादु इबो वर्कर सराव जार लाब माइमानि खाय जारनि लीडर हा ओरा थांगि किसा सुगलि मारिमा ग्राव खनारिमा ए सार इबुनसिला जिंकि वोट दोया इबुनसि से मेन जिनि एरिया हा जिनि पोलिंग हा हमया खाय याराव इबुनसि से सी वर्कर सराव उलि जैक मारिमा बुके बन खाय
Nein, klei atskala do jingbo khalawi deng do jingbo ready se do. Yipe grot se do jingbo ready se do hala jing pura isi gunda jingbo gunda ulit skala jingbo bai goma. Bu somoy ha hausibo jing ke datslai. Jani bising jadini bisinga na bani uli nam jalai ba ulit se datslai. Nam kormo jama se yaona. Ar gidik lai jama se ulit skala. Ode bani ibu grau ke hisab klai hideng. Uli aba ke bon klai. Uli aba chathai ke bon klai. इलेक्शन सब भी खेलता है। इलेक्शन एक अपना आइडिया को प्रचार करना है, उसमें कोई जीत जाता है, अलग अलग कारण से कोई जीतता है हारता है, वो बड़ा बात नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज डेमोक्रेसी। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद में ये डर्टी पॉलिटिक्स जो चल रहा है, और डिमा हसाओ में तो अभी पूरा चल रहा है, वो बंद होना है। अभी क्या हो रहा है, वर्कर लोग मतलब आइडेंटिफाई करता है कि किसने हम लोग को वोट दिया, किसने हम लोग को वोट नहीं दिया। कभी कभी तो वो लोग को श्योर भी नहीं होता है कि इसने कहा दिया नहीं दिया, लेकिन ऐसे तुक्का मार देता है, ये तो उसका दोस्त है, ये तो उसके साथ हम देखा है थोड़ा कैंपेन में, इसलिए इसको ट्रांसफर का नोटिस आ जाता है। जो क्वार्टर में रह रहा है उन लोग को क्वार्टर छोड़ो बोल के नोटिस जा रहा है, और उन्होंने स्कीम काट रहा है और धमकी दे रहा है कि मतलब तुम्हारा जो जो कुछ भी स्कीम का बिल पेंडिंग है वो हम लोग बंद कर देगा। और डायरेक्ट वो लोग को बोलता है तुम लोग तो ये पार्टी को दिया ना, हम लोग को नहीं दिया ना वोट, ऐसा करके चल रहा है। रोज हमको फोन आता है। ये डर्टी पॉलिटिक्स है, ये गुंडा पॉलिटिक्स है। और आज हम डायरेक्ट जो ऐसा काम कर रहा है वो लोग को वार्निंग देने आया है, और हम मालूम है वो लोग कौन कौन ऐसे आदमी है बोल के। आप लोग ऐसा चीज तो बंद करो। आप लोग बोलने भी शर्म लगता है। हम तुम लोग एक गुंडा राज का पॉलिटिक्स बंद करो। अभी से आप लोग हम लोग को पार्टी में वोट नहीं दिया, इसलिए हम लोग ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर को नोटिस भेजेगा, क्वार्टर से निकलाएगा, स्कीम से नाम काटेगा। ये चीज जो चल रहा है ना, इसको बंद करो। और हमारा दूसरा उपाय नहीं है और ये मैसेज पहुंचाने के लिए, इसलिए हम डायरेक्ट मैसेज पहुंचा रहे हैं। जो चीज में चाहिए उसमें आप लोग काम करो। एचएडी मिनिस्ट्री वापस लेके आओ। बाराक वैली में चला गया है एचएडी मिनिस्ट्री, हिल एरिया का मिनिस्ट्री। ये ट्राइबल लोग के लिए हिल एरिया के लिए बनाया था 1970 में, वो चला गया है। उसके लिए फाइट करो, अपना आदमी के साथ में फाइट मत करो। ये डर्टी पार्टी पॉलिटिक्स मत खेलो। इलेक्शन के पहले में सब अलग अलग पार्टी में ट्राई किया, अभी इलेक्शन खत्म हो गया, अभी सब अपना आदमी है, अपना आदमी है। तकलीफ मत दो, ठीक है। आप कुछ दे नहीं सकता, ठीक है, एटलीस्ट तुम दे नहीं सकता, लेकिन छीनो मत, छीनो मत। जो आदमी का जो हक है, जो राइट है, उसको मत छीनो। ये गुंडा वाला पॉलिटिक्स मत करो। हम डायरेक्ट वार्निंग देता है, अगर आप लोग गुंडा पॉलिटिक्स कराना, हम लोग थोड़ा, हम लोग का भी लड़का लोग है, हम लोग को भी सब रेडी है। हम लोग भी ऐसे ही 28,000 वोट ऐसे ही में नहीं मिला, तो हम लोग को भी आदमी लोग रेडी है, और हम लोग एक एक हम लोग नोटिस कर रहा है। और थोड़ा दिन देखेगा, अगर ऐसा वाला गुंडा पॉलिटिक्स चलते रहेगा ना, तो हम लोग भी उपाय नहीं। अगर सिस्टम में गुंडा है तो हम लोग भी गुंडा हो जाएगा। अगर सिस्टम में गुंडा है और ये गुंडागिरी को सब एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम लोग भी गुंडा हो जाएगा। और उस टाइम में मत बोलो कि क्यों इतना गुंडागर्दी बढ़ गया, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तब हम लोग को मत बोलो, तब हम लोग को मत बोलो। अभी जो गुंडागिरी चल रहा है उसको बंद करो। और हम डिमा हसाओ में बोल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी लोग जो नौकरी करता है, आप लोग को भी मालूम है जो गलत हो रहा है, जो डिपार्टमेंट में बैठा है, जो ये सब ट्रांसफर का नोटिस जो मतलब आप लोगों ने ये साइन करके आप लोग ऑर्डर दिया बॉस से, तो आप लोगों ने जो कर रहा है, आप लोग को भी मालूम है कि गलत जो हो रहा है। गलत चीज को गलत आप लोगों भी बोलना शुरू करो। जो लोग नौकरी करने वाला लोग, जो सोसाइटी में जो को मान इज्जत मिलता है, लेकिन आप लोग भी ये गुंडागिरी को, ये इनजस्टिस को आग बंद करके देखेगा ना, तो कल जब हम लोग भी गुंडा हो जाएगा, कल मत बोलो कि डेनियल लंगटा से आप भी क्यों गुंडा हो गया बोल के, तब मत बोलो, तब मत बोलो। ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख दो, स्क्रीनशॉट करके रख दो, तब मत बोलो। हम लोग को यूनाइट करके अपना हक मांगने के लिए हम लोग को निकला है, ठीक है। इलेक्शन आप लोग जीता है, आप लोग को एंजॉय करो, डेवलपमेंट करो आप लोग को, उसमें कोई आप लोग को नहीं रुकाएगा। लेकिन ऐसे डर्टी पॉलिटिक्स मत करो, रिवेंज पॉलिटिक्स मत करो। ये लोग वोट नहीं दिया हम लोग को, ये फैमिली हम लोग को वोट नहीं दिया, ये नहीं दिया, एक्शन ऐसा मत लो।
दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। और अगर आप लोग को एक्शन लेना है, आप लोग को हिम्मत दिखाना है, आप लोग को गुंडागिरी दिखाना है, तो 6 एमएलए कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ को मिल के चैलेंज करो आसाम गवर्नमेंट को कि एचएडी मिनिस्ट्री, जो हिल एरिया डेवलपमेंट का जो ट्राइबल लोग के लिए 1970 में हम लोग के लिए ये मिनिस्ट्री बनाया और जो 2 काउंसिल को पैसा को कंट्रोल करता है, ये पावर, पॉलिटिकल पावर क्यों आप लोग दूसरा को हाथ में दे दिया? 1970 से हमेशा कार्बी आंगलोंग और हम लोग का डिमा हासाओ को एमएलए को ये मिनिस्ट्री मिलता है क्योंकि ये हम लोग के लिए बनाया था। ये क्यों बराक वैली में अभी दे दिया है, वहां का एमएलए को दे दिया है? बराक वैली का एमएलए कृष्णेंद्र पॉल से मेरा कुछ दुश्मनी नहीं है, हम उसको पहचानता भी नहीं है, वो अच्छा काम करेगा नहीं करेगा वो नहीं बोल रहा है हम, लेकिन वो जाना ही नहीं है उधर, वो हमारा हक है, ये हम लोग के लिए बनाया ये मिनिस्ट्री। हिस्ट्री तो पढ़ो आप लोग, पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पढ़ो, लेकिन आप लोग आज ये हाथ से दे दिया है। और क्या करता है? अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना आदमी लोग को टॉर्चर करता है। इलेक्शन में हम लोग को सपोर्ट नहीं दिया, अभी ट्रांसफर ऑर्डर, कितना दुख लगता है। वो जो ट्रांसफर हो गया उसका बेटा बेटी फोन करके मैसेज करके हमको बोलता है हम लोग के साथ में ऐसा हुआ बोल के, कितना दुख का बात है। वो लोग का दिल टूट गया कि अपना आदमी हम लोग को ऐसा करता है। क्या लीडर है, क्या लीडर है, क्या टाइप का लीडर है ऐसे बोलता है? क्या सीएम है, क्या ईएम है, क्या एमएलए है जो मतलब ऐसा करता है जस्ट बिकॉज हम लोग वोट नहीं दिया बोल के? ये क्या पॉलिटिक्स है? इस पॉलिटिक्स से तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। डेवलपमेंट इज नॉट ओनली बिल्डिंग का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज नॉट खाली ब्रिज का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज नॉट ओनली डस्टबिन और स्ट्रीट लाइट लगा दिया वो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज दिमाग का डेवलपमेंट और दिल का डेवलपमेंट। अगर दिमाग ही खोखला है और दिल में कुछ प्यार नहीं है, माया नहीं है, तो जितना भी बिल्डिंग बनाओ, जितना भी रोड बनाओ, लास्ट में वो लोग हम लोग अपना हाथ में रहेगा भी नहीं, वो अपना बीच में हम लोग लड़ाई करते रहेगा। और ये हम बोलने वाला बात ऐसा बोल के नहीं है, हम कोई ज्ञानी नहीं है, बट हिस्ट्री इज प्रूफ, हिस्ट्री इज प्रूफ कि बड़ा बड़ा किंगडम भी गिर गया है, रोमन एम्पायर भी गिर गया है, इंडिया का इतना सारा किंग भी गिर गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी गिर गया है, मुगल एम्पायर जैसे वाला एम्पायर भी गिर गया है। तो ये छोटा मोटा काउंसिल वो सब तो क्या बड़ा बात है, वो तो बहुत छोटा मोटा बात है। हिस्ट्री इज प्रूफ। तो इसलिए ये डर्टी पॉलिटिक्स मत करो, छोटा छोटा चीज मतलब ये सब मत करो। अपना आदमी को तकलीफ मत दो, अपना आदमी को तकलीफ मत दो, अपना आदमी में झगड़ा मत निकलाओ। एक्सेस हो रहा है, ये वार्निंग है मेरे तरफ से। पॉलिटिकल पार्टी को देख के मतलब ऐसे टॉर्चर मत दो। अभी आप लोग बंद नहीं करेगा ये ट्रांसफर अभी जो कर रहा है धुमाधुम, क्वार्टर जो से जो निकलने बोल रहा है, अरुणोदय स्कीम जो जो काट रहा है, पीएमएवाई स्कीम जो काट रहा है, और जो बिल पेंडिंग करके रखा है वो चीज तो बंद करो आप लोगों। हम लोग एक एक नोट कर रहा है, अगर ये बंद नहीं करेगा तो हम लोगों भी सड़क में निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास में और दूसरा रास्ता नहीं। हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन ला रहा, हम लोग वी गेव आवर बेस्ट और हम लोग एक्सेप्ट करता है रिजल्ट। लेकिन आप लोग को अगर इलेक्शन जीतने के बाद में भी ऐसा गुंडा करके वो लोग को डरा धमका के मतलब ऐसा करेगा तो अभी तो उपाय नहीं है। हम लोग भी अभी गुंडा होगा और हम लोग को बाद में मत बोलो, बाद में मत बोलो कि क्यों गुंडा हुआ बोल के, मत बोलो हम लोग को। हम लोग रेडी है, अभी पूरा रेडी है हम लोग को। और हाँ, एचएडी मिनिस्ट्री मांग के दिखाओ तब हम बोलेगा। एचएडी मिनिस्टर दे दिया बराक वैली में, दे दिया उधर में, बंगाली का हाथ में दे दिया। इसमें बंगाली लोग को हमको कुछ खराब नहीं मिलता है, कृष्णेंद्र पॉल को बराक वैली का आदमी का हमको कुछ खराब नहीं मिलता है। लेकिन वो तो बराक वैली का भी मिनिस्टर हो गया, अभी हिल एरिया का भी मिनिस्टर हुआ, तब तो हम लोग का आदमी को बराक वैली का मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ को एमएलए को बराक वैली का मिनिस्टर बनाओ, कोई डिमासा को बनाओ जाके बराक वैली का मिनिस्टर। नहीं तो चाहिए भी नहीं हम लोग को, बराक वैली का मिनिस्टर होना जरूरी भी नहीं है, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सिर्फ एचएडी मिनिस्ट्री वापस दो, हम लोग को एचएडी मिनिस्ट्री वापस दो। त्रिपुरा में बहुत लोग मेरा त्रिपुरा से देखता है, हम मालूम है फैन है, और हमको बहुत लोग बोलता है यहाँ में, बीजेपी भी मजाक उड़ाता है हमको, बीजेपी लोग मजाक उड़ाता है हमको, खाली बीजेपी नहीं कांग्रेस का भी मजाक उड़ाता है। हाँ डेनियल, तुम्हारा तो त्रिपुरा का ज्यादा फैंस है, सपोर्टर्स है, क्या करेगा, त्रिपुरा का वोट तो नहीं मिलेगा ना। हम मालूम है त्रिपुरा को वोट नहीं मिलेगा,
लेकिन हमको एक चीज अच्छा लगता है कि त्रिपुरा का लोग भी अपना गलती को भी रियलाइज भी किया है, और उससे भी बड़ा बात, गलती किसी से भी हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा बात, आज के दिन में मेजोरिटी ऑफ त्रिपुरा आज के दिन में यूनाइटेड है। वो लोग थानसा 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 बोल के सबका मुंह में सुनने को मिलता है, थानसा, कितना अच्छा बात है, थानसा बोल के वो लोग एक यूनिटी हो गया। उसको देख के हम जेलस होता है, हम तिपरासा लोग को देख के हम जेलस फील होता है कि वो लोग कैसा करके ऐसे यूनिटी हो गया आज का दिन में। तो ऐसा वाला चीज से हम लोग सीखना है। तो जब आज त्रिपुरा का लोग अगर आके हमको सपोर्ट करता है तो हम तो वो लोग को थैंक यू बोलता है, क्योंकि मैंने तो त्रिपुरा लोग को कुछ नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट जस्ट बिकॉज अपना हक का बारे में, अपना राइट का बारे में बात करता है वो चीज, और बिकॉज त्रिपुरा लोग अपना हक के बारे में, राइट के बारे में सीख लिया, आज मिलो या मत मिलो, लेकिन यूनाइट होके वही डायरेक्शन में काम करना है वो लोग को मालूम हो गया है। और इसलिए त्रिपुरा लोग आज के दिन में धीरे 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 करके अपना राइट को बढ़ा रहा है। तो इसलिए to all my Karbi brothers and sisters and all the different communities living in Karbi Anglong and Dima Hasao, it's time to be united and stop this dirty politics. कि पॉलिटिकल पार्टी तुम दूसरा का करा तो मतलब कार्बी आंगलोंग में भी ये चलता है, हमको मालूम है ये, लेकिन आज के दिन में डिमा हासाओ में ज्यादा चल रहा है ये बंद करना है। और हम लोग को एचडी मिनिस्ट्री वापस हम लोग मांगना है। कार्बी आंगलोंग का एमएलए को मिल जाओ, डिमा हासाओ को मिल जाओ, इसमें हम लोग को अपना बीच में झगड़ा भी नहीं होना है, पहले भी कभी भी नहीं होता हम लोग का, लेकिन हमारा हिल डिस्ट्रिक्ट में वापस आना है एचडी मिनिस्ट्री। और हाँ, जब एचडी मिनिस्ट्री आएगा तब हम लोग विश्वास करेगा कि आप लोग आर्टिकल 244A ऑटोनोमस स्टेट भी दे सकता है। अगर यही छोटा चीज एचडी मिनिस्ट्री ही हम लोग को हाथ में वापस नहीं दे सकता है, तो ऑटोनोमस स्टेट ऐसे लेक्चर मार के आसाम असेंबली में जितना भी लेक्चर मार दो हम लोग को एमएलए, किसी को भी हम विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि एचडी मिनिस्ट्री हम लोग को दे नहीं सकता है। इतना बोल के आज का मेरा लाइव वीडियो खत्म करता है। थैंक यू। और हाँ, बहुत लोग लिखता है कि नहीं हम लोग को नहीं समझता है, डिमासाराव बुजिया, कार्बी लोग नहीं समझता है सर, हम लोग ट्राइबल लोग नहीं समझता है, हम लोग सिर्फ मांसो और दारू के पीछे में जाता है, ऐसा भी बोलता है, बट हम वो सब चीज नहीं सोचते है। इवन उसमें भी जो थोड़ा सच्चाई है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली ट्रूथ, वही सच्चाई है वो हम नहीं मानता है, क्योंकि हम आगे में भी बोला ना, इंडिया को भी 300 ईयर्स लगा यूनाइट होकर इंडिपेंडेंस मिलने में। हम लोग को तो 300 ईयर्स तो रुकना नहीं लगेगा, हम लोग एक साथ जुड़ेगा तो कोई भी पार्टी पावर में हो, कोई भी पार्टी में हो, अभी बीजेपी पावर में हो के भी हम लोग को जो चाहिए वो मिल सकता है, तो उसके बारे में बात करना है, हम लोग यूनाइटेडली उसका फाइट करना है। तो तुलीराम रोंगहांग जी, हम लोग को रूपाली लामठासा जी आप लोग को भेजा है, क्योंकि नॉट आप लोग को आसाम में सेक्रेटेरिएट में भेजा, आसाम असेंबली में भेजा, क्यों? अपना एचडी मिनिस्ट्री किसी का दूसरा को हाथ में देने के लिए नहीं भेजा, उसको तो रखो और भी शायद पावर लेके आओ, लेकिन अपना आदमी के बीच में झगड़ा मत लगाओ। जो बीजेपी में वोट नहीं दिया वो लोग को पनिशमेंट ट्रांसफर, पनिशमेंट ऐसा वाला उन लोगों का स्कीम्स बंद करके ऐसा वाला चीज मत करो। ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ये डायरेक्ट मेरा वार्निंग है। थैंक यू।